दोस्तों नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले में नवंबर माह में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की दिखी धूम। ब्लॉक बीकोपुर अंतर्गत गांव सभा चवरदार के सूबेदार का पुरवा, मलेथु कनक तोरो माफिद्राबगंज आदि जगहों पर 3 नवंबर से 10 नवंबर 2024 के मध्य संगीतमयी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुभारंभ के अवसर पर कलश यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सूबेदार का पुरवा के आयोजक यजमान जगदम्बा तिवारी एवं श्रीमती देवमती के घर पर भागवताचार्य उमेश चंद्र शुक्ल उर्फ माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज आज संगीतमयी सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रोता श्रद्धालुओं में बहाएंगे प्रेमरस की धारा। माधव प्रपन्नाचार्य जी के साथ सहयोगी के रूप में आचार्य शिव सागर दुबे, अमित दुबे, राजीव तिवारी रहेंगे मौजूद। कलश यात्रा गांव में घूमती हुई गांव में स्थित दुर्गा माता मंदिर, भोलेनाथ शिव मंदिर तथा काली माता स्थल पर पहुंचकर आचार्य के सानिध्य में यजमान पति पत्नी द्वारा पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा में शामिल लोगों में श्रीमती मंजू देवी, कृष्णा देवी, पुष्पा देवी, सुमित्रा देवी, आरती देवी, बबीता तिवारी, कुमारी साक्षी, नेहा अंजू, राम नारायण तिवारी एडवोकेट, राम नायक तिवारी, रामसुख तिवारी, प्रदीप तिवारी, मनोज तिवारी, दीपक तिवारी, उज्ज्वल तिवारी, प्रमोद कुमार तिवारी एडवोकेट, विपिन कुमार तिवारी एडवोकेट सहित गांव के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कथाव्यास उमेश चंद्र शुक्ल द्वारा 7 दिन तक होने वाली भागवत कथा के बारे बताया गया तो आयोजक मंडल के राम नायक तिवारी व प्रदीप कुमार तिवारी द्वारा कथा के समय व व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। राम नायक तिवारी, निवासी ग्राम चौड़धार, बीकापुर, फैजाबाद, अयोध्या के अस्थायी निवासी हैं। आज आपके यहाँ संगीतमयी शब्द दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, क्या व्यवस्था है? ये हमारे यहाँ हम तो व्यवस्थापक ही हैं। बड़े भाई हमारे श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी जो है और ये भाभी देवमती देवी ये कथा सुन रही हैं और श्रीमद् भागवत कथा का जो है आयोजन साप्ताहिक 7 दिन चलेगा, जिसमें 8वें दिन जो है हवन का कार्यक्रम है और 9वें दिन जो है भंडारे का कार्यक्रम है। 10 तारीख को हवन होगा और 11 तारीख को भंडारा होगा। और कितने बजे तक ये कथा का आयोजन 2 बजे से 5 बजे तक और फिर 7 बजे से 9 बजे तक ये 2 मीटिंग में जो है कथा संचालित होगी। यहाँ से हमारे पंडित जी उमेश चंद्र शुक्ला प्रपन्ना दास जी महाराज जी के मुखार बिंदों से ये सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी को अपने मुखार बिंदों से अमृत पान करवाएंगे कथा का। क्षेत्रवासियों में क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या? ये मैं तो आपसे बता रहा हूँ कि ये हमारे जब से मैं होश संभाला हूँ तब से 7वीं श्रीमद् भागवत कथा इस बार होने जा रहा है। मैं क्षेत्रवासियों से यही बताना चाहता हूँ कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। समस्त क्षेत्रवासी आकर के कथा को सुने, कथा रसपान ग्रहण करे। मैं प्रदीप कुमार, पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी, ग्राम पूरे सूबेदार का पुरवा, चौड़धार, बीकापुर, फैजाबाद, अयोध्या। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आयोजन हुआ है। पिताजी हमारे श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी और श्रीमती देवमती देवी मेरे माता पिताजी हैं, जो कि मुख्य यजमान हैं। हमारे चाचा श्री राम नायक तिवारी, श्री राम नारायण तिवारी, श्री रामसुख तिवारी ये मुख्य हैं, स्वागताकाक्षी हैं। और कथा का आयोजन किया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन किया गया है। 7 दिन की ये कथा है। 3 नवंबर को शुरू होगी और 10 नवंबर को हवन है। 11 नवंबर को इसका महाप्रसाद का वितरण होगा। कथा 2 चरणों में डेली शुरू की जाएगी। कथा का समय है 2 बजे से शाम को 5 बजे तक, शाम को 7 बजे से और शाम को 9 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से यह अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा है ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता, सौभाग्य मिलता है कि इसका श्रवण कर सकें। तो सभी ग्रामवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि यहाँ पे पहुँचें और कथा का आनंद लें। संगीतमयी कथा है। पंडित श्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, जो कि महर्षि महाविद्यालय प्रयागराज के जो है प्रधानाचार्य रह चुके हैं, उनके द्वारा ये कथा का संचालन किया जाएगा। और कथा में संगीतमय की भी व्यवस्था है
इसके साथ में दो उनके प्रचंड विद्वान पंडित जी और आए हुए हैं जो कथा को संचालन में पूर्ण सहयोग करेंगे। बंधुगण, पुत्रगण, ये तिवारीपुर सूबेदार का पूर्वा यहाँ आयोजन किया गया है और आज पहला दिन है 3 तारीख और ये 9 तक चलेगी कथा। 10 को हवन और उसके बाद जब भंडारा होगा। हाँ, इस दिन कौन सी कथा सुनाएंगे? पहले दिन महात्मा की चर्चा होगी और दूसरे दिन की कथा में महात्मा के पश्चात श्री राजा परीक्षित को सर्पदंश और सुखदेव जी का आगमन, तीसरे दिन मन की कन्या और उनके पुत्रों का, और चतुर्थ के दिन जड़ भरत आदि को लेते हुए प्रहलाद चैत्र आदि भगवान श्री राम का जन्म और कृष्ण जन्म की दिव्य लीला सुनाई जाएगी। और पंचम दिन भगवान की लीला चलेगी और षष्ठम दिन रुक्मिणी विवाह, सप्तम दिन श्री सुखदेव जी का और सुदामा चरित्र लेते हुए परमधाम आगमन और सभी ऋषियों मुनियों के प्रति कलयुग के दोषों का वर्णन होगा। ये सब कथाएं सुनाई जाएंगी इस मंच से। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कथा के माध्यम से? इनको ये देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आवें और भगवान के गुणानुवाद को सुने, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम की ही महिमा बताई गई है। यह नामधेय निर्माणातुरा पतन स्खंदभाव से गणपमान युक्त कर्मालगर उत्मांगतिम प्राप्त रक्षण कलयुजना। कलयुग में भगवान नाम और भगवान कथा का ही विशेष महत्व है। इस महात्मा को जानने के लिए, कलयुग के दोषों को बचने के लिए क्षेत्रवासियों से ये हमारा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस सत्र का लाभ लें।